हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, शमशेर बोल रहा जी, मैं रोहतक से। हाँ शमशेर भाई। सर, ये बहुत सारे लोग हैं, पैसे कम आए हैं जिनसे कि हमने किस्त भरी थी। फिर फिर तो जी आप बताओ कि फिर के बताऊं भाई मैं हैं? हैं? आप यार समझदार हो, किसी का हाथ में है क्या भाई? नहीं, समझदार तो कौन ही, हम समझदार होते तो फिर हम भी जीत जाते कि मैंने कि मामला। हाँ ठीक है ना, तो ये ये तो किसी पैसे का हाथ में कम नहीं है। आए हैं जी, क्या करूँ? कुछ हाँ? 12 किस्त भर रखी, 2 किस्तों के पैसे आए हैं, बताओ। आप तो वो जो बताएगी वो कमेटी बताएगी। कमेटी किसको बताएगी? कमेटी ने तो दे दिया, वो 12 किस्तों के भर रखे थे, 2 किस्तों जिसको के दे जो दिए। बुझ जाएगा उसको कमेटी बताएगी आपको, किसी का हाथ में। तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, बताओ। नहीं, मैं कमेटी तो मेरे को बताती नहीं ना कुछ भी, नहीं तो उनका कोई भी जवाब नहीं मैं दे क्या कह पाती। रहा हूँ, अगर आपसे कोई ये बात पूछे हाँ जी, तो आप क्या बताओगे? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, क्या बताऊँ उसको भी मैं? कुछ नहीं बता सकते भाई हम। कुछ नहीं बता सकते तो जी हाँ आपके पिताजी का नाम बता दो, आपका एड्रेस बता दो फिर मेरे को। तो एक काम कर, हाँ। फोन में देख काट, ठीक है ना, बकवास मत कर भाई, नहीं, ठीक है। चूतिया बात ना करे, समझ गया? काट। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम सिंह जी दखोरिया जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी, कौन? जी सर जी, भंवरलाल प्रजापति बोल रहा हूँ सर। हाँ जी भवराल जी, हाँ जी, हाँ जी, राम राम भाई, राम राम। राम राम। और सर जी सुनाइए, क्या है घर परिवार का हाल? हाँ ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। सब कुशल मंगल? हाँ तो सर जी पीएचएल के बारे में बताइए सर, क्या स्थिति चल रही है? 10,000 वाली पेमेंट चल रही है भाई। 10,000 तक वालों के पेमेंट चल रही है सर जी। 2,500 वाले पूरे मिल गए? पता नहीं वो तो, पता क्यों आईआरडी नहीं? से पता करो आप ना उससे। हाँ जी, हाँ कैसे पता करूँ? सेबी से पता कर लो भाई। सेबी का बता रहा है कि हमने, तेरे को पता है ना, तेरे को सारा पता है, तू तो खुद जानकार है। नहीं सेबी तो ये कह रहा है कि हमने तो 8,000 तक सबके लौटा दिए। फिर मैं क्या करूँ? तो आए नहीं, बताओ। उनका रास्ता क्या है सर? बस तो वही बताएंगे, गवर्नमेंट बताएगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। गवर्नमेंट के पास ठीक है, थोड़े गए थे ओके। सर पैसा देने। हाँ ओके नहीं सर, फोन काट चुप रहे। फोन कार्ड चुप रहे नहीं। अरे फोन मत कर, ठीक है, तो ओके, फोन मैं मुझे कर रहा हूँ ना, तेरे बाप का पैसा लग रहा है क्या, सुअर की औलाद? मैं, तू मेरे सामने आ। सामने हूँ। दोस्तों नमस्कार। यह है राम सिंह दखोरिया, बड़वे की औलाद, बंगू की रखेलों का दलाल। यह कुत्ता जब भी मीटिंग में आता था कहता था कि है कोई माइका लाल जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके, यानी लोगों का ब्रेन वॉश करना, लोगों को उत्साहित करना बिजनेस लाने के लिए। और ये जो कोई भी होता था कि भी इसने 100 एजेंसी लगाई है, इसने 500 कस्टमर बनाए हैं, इसने 2 कस्टमर बनाए हैं, उनका रिकॉर्ड रखता था सामने और कहता था कि है कोई माइका लाल जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। और उसी उत्साह से भरकर लोग ज़्यादा काम करते थे और इस कुत्ते को ज़्यादा बेनिफिट भी होता था। और बड़वा पूरा पैसा अपने पास रखा है, किसी को देने की कोई मतलब नहीं, और जो बात करता है उससे खुलेआम धमकी देता है कि तू मेरे सामने आ। साले सुअर की औलाद, तू बंदूक की गोली रखता है तो हम बोली की गोली रखते हैं। आवाज़ तो हमारे बस में है ना। तेरे सामने आएंगे तो करेगा क्यों? तू ज़्यादा से ज़्यादा मरवा देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कम से कम हमें ये सुकून तो होगा कि हम हमारे निवेशकों के साथ खड़े हैं, हम हमारे जूनियरों के साथ खड़े हैं। और फिर तेरे जैसे कुत्ते ने हमें मार डाला तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कुत्ते ने 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा भी आतंकवादियों को पहुंचाया होगा, यह भी साबित होता है ऐसी बातों से। ये सुअर की औलाद भैरव सिंह राजावत के साथ एफिडेविट देने के लिए गया था, जो कि हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। 21 और 22/8/2014 सेबी का ऑर्डर और सेट का ऑर्डर ऐसे कुत्तों ने हमसे छुपाया, नहीं तो 2014 में ही हम लोगों का पैसा मिल गया होता। दोस्तों अभी जागिए, अभी अगर नहीं जागे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। 1 जनवरी को लोढा कमेटी 10,000 तक के स्टेटस जारी करने वाला है और 10,000 तक के जितने निवेशक हैं उनमें से लगभग आधे लोगों का प्लॉट अलॉटमेंट दिखाने वाला है। जीरो चैनल खुला बता रहा है।
जब उनको ज़मीन अलॉट कर दी पीएसएल कंपनी ने, और लोढ़ा जी ये कह देंगे कि आपको हमने ज़मीन अलॉट कर पीएसएल ने ज़मीन अलॉट कर दी, हम पैसा नहीं देंगे, तो आप कहाँ जाओगे? कौन से सीनियर को पकड़ोगे? कौन सी पीएसएल को पकड़ोगे? ऐसे कुत्ते हमारे साथ नहीं हैं तो पीएसएल हमारे साथ कैसे होगी? ऐसे हरामखोरों के कारण ही तो पीएसएल बर्बाद हुई है। नहीं तो ना आज हमारे निवेशक बर्बाद होते, ना हम भी आज बेरोजगार होते। ऐसे सुअर हमारे साथ खड़े हैं जो हमें जानकारी देने के बजाय हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, खुलेआम देते हैं। अब ऑडियो सुनिए आप। ये बढ़ुआ कह रहा है मेरे सामने आ, तेरे सामने भी आएंगे, कोर्ट में आएंगे। याद रख, तू कहाँ तक कैसे कैसे बता सकता है, क्या कर सकता है, तू अपनी तैयारी करके रख। ऐसे हरामखोरों से बचने का एक ही रास्ता है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर नंगा करके ठोको, हरामखोरों को। और राम सिंह दखोरिया, तेरे को बुरा लग रहा है तो एफआईआर करवा दे हमारे खिलाफ, हम निपटेंगे तेरे से। साले जानकारी लेने के लिए सेबी के पास जाएं, कमीशन खाने के लिए तेरे जैसे कुत्ते आगे रहते थे कि हाँ ये करो, वो करो, इतना करो, उतना करो। सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देता कि पीएसएल के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति है और लौटाना है 65,000 करोड़ रुपए मूलधन, जो कि पीएसएल के पास नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं कहता? सेबी ने ऑर्डर दिया था कि 90 दिन के अंदर अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो आप नज़दीकी थाने में प्रमोटरों के खिलाफ, डायरेक्टरों के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ, स्कीम बनाने वाले ऐसे जैसे राम सिंह दखोरिया है, ऐसे कुत्तों के खिलाफ एफआईआर कराओ तो तुरंत पैसा उसी वक्त मिल जाता। लेकिन ऐसे कुत्तों ने उस ऑर्डर से तो हमें वंचित रखा, सामने नहीं आने दिया, और बोलते थे कि हम बैठे हैं ना, हम पे भरोसा नहीं है क्या? क्या करोगे ऑर्डर का? हमसे बड़ा है क्या ऑर्डर? हम आपके साथ खड़े हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऐसे कुत्ते किनारा कर गए, और अब आप और हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और ये कुत्ते कंपनी को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। दोस्तों जाग जाइए, अभी समय है। राम सिंह दखोरिया और मेरे सभी सीनियर, छोड़ने वाला नहीं हूँ एक को भी। ब्याज सहित पैसा मेरे सभी निवेशकों का और पूरी टीम का देना पड़ेगा, ये 100% गारंटेड है। तो ये देख रहा होगा कि हाँ फ़ोन पे धमकी दे देता हूँ तो ये मान लेगा। धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार सकता है तू, इससे बड़ा तेरे पास कोई औजार नहीं है, कोई चारा नहीं है। आऊँगा कभी तेरे सामने भी आऊँगा। सबसे सरल रास्ता है कि पीएसएल को ये बोलो, आप कुत्ते लोगों, कि हमारे सभी निवेशकों के डाटा सार्वजनिक करवा दो। और जैसे ही पीएसएल सब लोगों के डाटा सार्वजनिक कराएगी, पोर्टल ओपन करेगी, हम सब हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके देखेंगे ना कि हमारा कितना जमा है, कितना नहीं है, हमारे पास स्लिप कितनी पड़ी है। और डाटा सार्वजनिक ये लोग करवाते नहीं, क्यों नहीं करवाते? इनको पता है कि 10 करोड़ निवेशक हैं, 10 करोड़ निवेशकों का पूरा राज सामने आ जाएगा। कितने लोगों को प्लॉट अलॉट कर दिया, ये सब के सामने आ जाएगा। और जब सब के सामने आ जाएगा तो ऐसे कुत्तों को बीच चौराहे पे मारेंगे लोग। इसीलिए ये लोग डाटा सार्वजनिक नहीं करवाना चाहते। एआईएसओ का भी ये पदाधिकारी है, पृथ्वीराज यादव का ये पिछवाड़ा चाटता है, तेजेंद्र पाल चन्नी का ये जूनियर है, और मेरा सीनियर है राम सिंह दखोरिया। साले सुअर की औलाद, देखते हैं कब तक तू बचा रहता है। अभी मैंने बात की है, उसमें भी ये पैसे के लेन देन की ही बात चल रही है, उसको आप गौर से सुनोगे तो पता लगेगा। अभी भी ये लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं? लोग उनसे बचने का काम नहीं है, लोगों के इन ऐसे कुत्तों के चक्कर में आ रहे हैं लोग आज भी। हमारी कोटा टीम जो थी
राम सिंह दखोरिया के जितने भी लोग हैं, जूनियर साथी हैं, सबका पैसा इस हरामखोर के पास रखा है। इसीलिए ये कहता है कि तू चुप रह, मेरे सामने आ। नहीं भाई, हम लोग तो नहीं कहते किसी को कि हमारे सामने आओ। हमारे जूनियरों से कहते हैं क्या? हम कहते हैं हाँ भाई, हम हमारा काम कर रहे हैं, आपका पैसा मिलेगा, कोशिश जारी है। उसको तो ये नहीं कहते कि तू उससे संपर्क कर, तू उससे संपर्क कर। यानी 100% पैसा हमारा पूरा इसके पास रखा है। इसीलिए ये हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहता है। सब लोग जाग जाओ, इसके जितने भी जूनियर हैं सब जाग जाओ और इससे कहो कि हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दे। तेरे को मान लेते हैं कि तू हमारे साथ है। गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? गवर्नमेंट को पैसा दिया था क्या हम लोगों ने? ऐसे कुत्तों के कहने से PACL में जमा करवाया था और प्रॉपर्टियां खरीदी तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम, प्रॉपर्टियां खरीदी सुरेंद्र कौर के नाम, प्रॉपर्टियां खरीदी श्यामा राजावत के नाम, प्रॉपर्टियां खरीदी सुरेश कुमार यादव के नाम। ये सब कुत्ते उसको, उन लोगों को बचा रहे हैं कि कहीं इन लोगों का राज खुल जाएगा, इन सब को कंगाल होना पड़ेगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टियां निकल जाएगी। पैसा कहाँ से आएगा? लोढ़ा की कमेटी के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति है और ये सुअर कहता है कि मेरे सामने आ। आएंगे तेरे सामने सुअर की औलाद, कभी ना कभी तो ज़रूर आएंगे। अगर मर गए या तूने मरवा दिया तो बात अलग है कोई माइका लाल इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? हम तोड़ेंगे तेरे रिकॉर्ड को, देखता जा क्या होता है आगे। राम सिंह दखोरिया साले बात करने के बजाय फ़ोन काट देता है, फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, व्हाट्सअप ब्लॉक कर देता है। अगर तू सच्चा इंसान है तो व्हाट्सअप ब्लॉक क्यों किया? नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल रखे हैं? जागिए दोस्तों, जागिए। हमारे पास अब समय नहीं है और आगे आने वाला समय बहुत बुरा है। 1 जनवरी को ही सब लोगों को पता लग जाएगा कि कितने लोगों को 10,000 के अंदर प्लॉट अलॉट हो चुके हैं। और ये सब इस कुत्ते ने करवाया, भैरव सिंह राजावत के साथ मिलकर के एफिडेविट दिलवाया सेबी में और सेट कोर्ट में। नहीं तो ये क्यों बचाता किसी को? आपके और हमारे साथ खड़ा होता ना। AISO के साथ क्यों रहता? जूनियरों के साथ और निवेशकों के साथ खड़ा होता ना। इसी प्रकार तेजेंद्र पाल चन्नी सुअर की औलाद। आपको अगर भरोसा नहीं है तो सुरेश कुमार यादव की मैं प्रॉपर्टी शेयर कर सकता हूँ, तेजेंद्र पाल चन्नी की कर सकता हूँ, सुरेंद्र कौर की कर सकता हूँ, श्यामा राजावत की कर सकता हूँ। सब रजिस्ट्रियाँ मेरे पास डाउनलोड करके रखी है। राम सिंह दखोरिया, एक दिन तू मरेगा ज़रूर, कानून के हाथों मरेगा। बोलता है कि तेरे को सब जानकारी है। अरे तेरे जैसे सुअर हमारा साथ नहीं देते तो जानकारी तो लेंगे ना कहीं से कहीं। तेरे जैसे बड़वे आगे बैठे हैं, वही तो हमें आगे नहीं निकलने दे रहे। इसलिए तेरे को ठोकना पड़ेगा। इसके जितने भी जूनियर हैं सब तैयार हो जाओ, इसको एक दिन ज़रूर ठोकेंगे। और अगर नहीं नहीं मार खानी है तेरे को तो राम सिंह दखोरिया हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दे PACL से और लोढ़ा कमेटी से। चाहे तू करवा, चाहे तेरा सीनियर कराए, चाहे निर्मल सिंह भंगू करे, उससे हमें मतलब नहीं। हम तेरे को पकड़ेंगे। हमने पैसा तेरे कहने से जमा किया था। हमारे पास लोढ़ा नहीं आया था, सेबी नहीं आई थी, PACL नहीं आई थी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।